बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये इंतहाई आसान टॉपिक है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। असल में इसमें दो तीन चीजें ऐसे हैं कि वो क्लियर हो जाए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये टॉपिक हमें क्लियर हो जाएगी। ऐसा है कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगा रहा है और इसमें रोटेशन आ जाए, वो सर्कुलर हो जाए या सर्कुलर फॉर्म में आ जाए या रोटेशन में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसमें रोटेशन आ जाए, तब इसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जी, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी about the fixed point due to applied force is called torque। आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, ये तो और भी डिफिकल्ट हो गए, लेकिन अब हम इस तरह करते हैं, इस डिफिनेशन को थोड़ा सा स्किप करवाते हैं। यहाँ पर आते हैं, मैंने एक स्पिनर बनाया है। स्पिनर के अंदर एक नट है यहाँ पर, ठीक है जी, ये नट है और ये स्पिनर और रेंच, जो भी आप कहेंगे। अगर हम इस नट पर स्पिनर के जरिए इस पर फोर्स लगाएंगे, तब हमारे पास इसमें एक रोटेशन आएगा, रोटेशन फोर्स भी आएगा। तो हम इन केस को क्या कहते हैं? टॉर्क। जी, मे बी आपको कुछ तो कुछ आइडिया। जी, इस तरह है कि हमारे पास यहां पर जो नट है, इसको मैं कहता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहता हूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस स्पिनर के जरिए हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, इस नट पर फोर्स लगाएंगे, तब ये हमारे पास या लूज होगा या टाइट होगा। दो कंडीशन हमारे पास ही आएगा। तो ऐसा है कि हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट से हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इस रेंच के या इस स्पिनर के ऊपर। अगर यहां से और यहां से, इसके दरमियान हमारे पास होता है मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से हमारे पास नट मौजूद है, अगर हम इस नट को या लूज करवाते हैं या टाइट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिनर, सो देन अगर इनके दरमियान हमारे पास जो एरिया बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हम फोर्स लगाएंगे इस नट के ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान हमारे पास मोमेंट आर्म बनेगा। जी, क्लियर हो गया? ऐसा है कि हमारे पास अगर यहां पर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है जी, ये होगी हमारी फोर्स वाली जगह, और यहाँ पर नाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेम है, तो हमारे पास फिर डिफिकल्टीज होगी रोटेशन में, क्योंकि टॉर्क हमें डिपेंड करवाता भी है मोमेंट आर्म पर। अगर मोमेंट आर्म कितना ही ज्यादा हो, तब हमारे पास इतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर मोमेंट आर्म कम होगा, तब हमारे पास टॉर्क कम ही होगा। और दूसरा हमारे पास जो डिपेंड करवाता है वो फोर्स पर। मे बी आपको टॉर्क में जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया शायद। जी, अब बात है डिफिनेशन की तरफ। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, दिस वन पॉइंट, एंड टर्निंग प्रोड्यूस ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें, तब हमारे पास टॉर्क ही बनेगा। बेसिकली हमारे पास टॉर्क डिनोटेड होगा किस चीज से? टॉर्क। इसको क्या कहते हैं? टॉर्क। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी, और ये हमारे पास आर क्रॉस एफ से हमारे पास
दो वेक्टर क्वांटिटीज और इस एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा और ये हमारे पास t इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन के बारे में पता, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। शायद आपको ये क्लियर हो गया कि टॉर्क है क्या चीज, और इसमें जो हमें एम्बिग्विटी लग रहा था वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से लेकर जहां से हम फोर्स लगाएंगे उनके दरमियान हमारे पास मोमेंट आर्म होगा। असल में टॉर्क का कंसेप्ट ये है कि हम अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और इस फोर्स की वजह से इसमें रोटेशन आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये तो वो टेक्निकल बात हो गई कि इसमें मोमेंट आर्म कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, वो तो इस पैनल्स के जरिए हमें बहुत चीजें क्लियर हो गई। अगर आप इस तरह करें, एक डोर का एग्जांपल आप ले लें, हमारे पास डोर है, ठीक है जी, यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूं, ये यहाँ पर जो मैं फोर्स लगाता हूं और यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है, ये इनके दरमियान क्या है, मोमेंट आर्म है। अगर मैं यहां से इस पर फोर्स लगाऊं तब हमारे पास मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं इस पॉइंट से टू फिक्स पॉइंट, दिस इज मोमेंट आर्म, सो देन हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। असल में मोमेंट आर्म बहुत कम है। यह दूसरा एग्जांपल हमने ली। आप देखिए क्रेन का एग्जांपल देखिए, जहां पर अगर फोर्स के जरिए हमारे पास जहां पर भी रोटेशन आ जाए तो वहां पर टॉर्क का कंसेप्ट भी होगा, ठीक है जी। अब ऐसा है कि हमारे पास T इज इक्वल टू आर एफ, अगर इसका हम ऐसा यूनिट फाइंड करें तो हमारे पास आर मीटर और फोर्स न्यूटन, तो हमारे पास ये न्यूटन मीटर बन गया। वर्क का ऐसा यूनिट भी न्यूटन मीटर है और फोर्स का न्यूटन का भी न्यूटन मीटर है। तो ये था टॉपिक हमारे पास टॉर्क की, और इसमें इंशाल्लाह आपको जो एम्बिग्विटी लग रहा था सोच में आपको, यार ये टॉर्क कहां पर पैदा होते हैं, टॉर्क है असल में क्या चीज, असल में बस ये बात याद रखिए कि फोर्स के जरिए अगर हमारे पास रोटेशन ही आ जाए तब इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं जी। अगर आपको इसमें फिर भी एम्बिग्विटी लग रहा हो तो इफ यू कैन आस्क इन कमेंट।